Hello everyone, welcome once again. This is my lecture number 10 for the class 10+1 physics. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि अगले लेक्चर में यानी कि 10 लेक्चर में आपके पास आऊँगा मैं न्यूमेरिकल पार्ट लेके, और ये वो न्यूमेरिकल पार्ट हैं जो कि कवर करते हैं लेक्चर 9 को और लेक्चर 8 को। तो लेक्चर 8 और लेक्चर 9 को अगर 100% आपको क्लैरिफाई करना है, समझना है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट से। अपनी नोटबुक आप निकाल लें। पहले जो दो न्यूमेरिकल्स के साथ आपके पास आया हूँ मैं, वो आपके सम के हैं और सब्ट्रैक्शन के हैं। ध्यान दें आप कैसे हमने क्या किया था उस टाइम और कैसे हम करेंगे, उसमें क्या क्या चेंज है, आप इसको नोट करें। देखें एक मिनट के लिए। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 100 ± 3 ओम और R2 दिया हुआ है 200 ± 4 ओम। आपको ये एग्जैक्ट समझना पड़ेगा कि क्या क्या पैरामीटर गिवन है। R1 गिवन है, ओके बेटा, 100 ± 3 ओम। R2 गिवन है 200 ± 4 ओम। यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एरर लिमिट। तो क्या चीज निकालनी है उसके ऊपर आप स्ट्रेस दें। क्या चीज आपको निकालनी है उसके ऊपर आप क्या दें, स्ट्रेस दें। यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज आर। यू हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एरर लिमिट, यानी कि R ± डेल्टा R, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। बच्चों को पता ही लगता कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। साफ लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज के अंदर, R निकालना है विद एरर लिमिट, यानी कि R भी निकालना है और डेल्टा R भी निकालना है, और लास्ट में रिजल्ट को इस फॉर्म में लिखना है आपको। समझ रहे हो आप? पहले क्या निकालोगे, R, फिर क्या निकालोगे, डेल्टा R, और लास्ट में जो रिजल्ट होगा आपका वो इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि R ± डेल्टा R। ओके, तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, एडिशन से लिए गए हैं। एडिशन में क्या था याद हो आपको, Z = A + B, ओके, और जो एरर लिमिट थी वो क्या थी, ± डेल्टा Z ± बोलें डेल्टा A + डेल्टा B। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 8 को देखें दोबारा, 9 को देखें दोबारा, ये चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट अगर आप लेक्चर नंबर 10 देखोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो पहला न्यूमेरिकल आपका वो एडिशन का न्यूमेरिकल है। और एडिशन में क्या था याद हो आपको, Z = A + B, और इसकी जो एरर लिमिट थी वो क्या थी, ± डेल्टा Z ± डेल्टा A + डेल्टा B। तो पहले आप क्या निकालोगे, R यानी कि Z, फिर आप क्या निकालोगे, ± डेल्टा R यानी कि ± डेल्टा Z, और रिजल्ट को इस फॉर्मेट में आप शो करोगे। तो कैसे निकालेंगे R, हम देखें इधर। सभी को पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बताएं आप, R1 + R2। ओके, दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है 100 ± 3, इसका मतलब किसकी वैल्यू है, ये R1 की। ये जो वैल्यू गिवन है 100 ± 3, इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले वाला तो R1 है, पहले वाला क्या है R1, और दूसरे वाला क्या है, ± डेल्टा R1, यानी कि दिस 3 इज ए वेरी स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 100, यानी कि डेल्टा R1 है ये, तो डेल्टा R1 इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R1। हमने आपको याद हो डेल्टा A एरर निकाली थी इन द मेजरमेंट ऑफ A, डेल्टा B इन द मेजरमेंट ऑफ B, उसी तरह से डेल्टा R1 इन द मेजरमेंट ऑफ R1, डेल्टा R2 इन द मेजरमेंट ऑफ R2। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर होगा, डेल्टा R1 इन द मेजरमेंट ऑफ R1, डेल्टा R2 इन द मेजरमेंट ऑफ R2, वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है। तो ये डेल्टा R1 है, ये क्या आपके पास R1 है। ओके, तो 100 आपके पास R1 है और ± डेल्टा R1 आपके पास क्या है, 3 है। तो करें इसको। तो सबसे पहले क्या है, R1 + R2। व्हाट इज R1, 100, एंड R2 200, इट इज 300। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है ये कि R1 + R2 यानी कि 100 + 200 कितना हो जाएगा, 300। तो R आपके पास आ गया है। अब क्या निकालना रह गया आपको, ± डेल्टा R निकालना रह गया है। जिस तरह से ये क्या था, ± डेल्टा Z था, ± डेल्टा A + डेल्टा B, उसी तरह से ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ± डेल्टा R बोलो क्या बार आएगा, ± बार आएगा, अंदर क्या आएगा, इसी फॉर्मेट को देखें आप, इसको देखें, ठीक है, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। बोलो क्या आएगा, ± डेल्टा R ± डेल्टा R1 + डेल्टा R2। ओके, तो व्हाट इज डेल्टा R1,
3, ये R1 है, ये डेल्टा R1 है, ये R2 है, ये डेल्टा R2 है। बोलो व्हाट इज डेल्टा R1? 3, व्हाट इज डेल्टा R2? 4। तो क्या आ जाएगा बताइए, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो R की वैल्यू तो 300 है और डेल्टा R की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 7 है। और लिखना किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको जो रिजल्ट लिखना है वो R प्लस माइनस डेल्टा R की फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट इज R? R इज 300, तो 300 प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा R? 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एरर लिमिट। ओके, कर लोगे इसको। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड न्यूमेरिकल देखें आप। देखिए एक मिनट के लिए, सेकंड जो न्यूमेरिकल वो क्या है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज दिस। ओरिजिनल लेंथ को बेटा मैं लिख रहा हूं L1 से 155.3 प्लस माइनस 0.2। क्या समझे, ये तो L1 है और ये L1 के अंदर एरर लिमिट है, यानी कि ये तो वही L1 है और ये प्लस माइनस डेल्टा L1 है। यानी कि जब आप L1 को फाइंड आउट कर रहे थे तो ये इसमें क्या आई, एरर आई। डेल्टा L1 इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ L1। तो ये टोटल मैंने क्या नाम दिया, इसको L1 का नाम दिया। एक्चुअल में ये L1 है और ये L1 के मेजरमेंट में एरर है, डेल्टा L1। सिमिलरली लेंथ को स्ट्रेच कर दिया गया है, वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया गया है। तो L2 आपके पास क्या दे रखी है, 155, ये 153 है बेटा, 153.7 है ये, और 0.6 है ये, ध्यान दें आप, ये देखिए आप 153.7 प्लस 0.6। ओरिजिनल जो लेंथ है वो कितनी है, 153.7 प्लस माइनस 0.6। उसको स्ट्रेच किया गया है, उसको इंक्रीज किया गया है, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि L2। तो 155.3 प्लस माइनस 0.2। क्या निकालना है, वहाँ पर फोकस करें आप, क्या निकालना, फोकस करें आप। कैलकुलेट द लोगेशन ऑफ द वायर, कितना चेंज हुआ है लेंथ के अंदर। पहले लेंथ थी 153, फिर उसको स्ट्रेच कर दिया गया, 155 बना दिया, कितना चेंज हुआ है बताइए। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लोगेशन का मतलब क्या है, चेंज करना, कितना उसमें स्ट्रेच हुआ है, कितना उसमें चेंज आया है, कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हुई है। तो क्या करेंगे आप, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, जो भी चेंज होगा उसका पता लग जाएगा। तो लोगेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप कैपिटल L से लिख रहा हूँ कि कितना लोगेशन हुआ, कितनी लेंथ में चेंज हुआ विद एरर लिमिट, यानी कि L प्लस माइनस डेल्टा L, ये आपको निकालना है। ओके, किसका केस है बताइए, सब्ट्रैक्शन का केस है। और सब्ट्रैक्शन में याद हो आपको क्या था, Z इज इक्वल टू A माइनस बी लेके चले थे हम, और आंसर क्या आया था बताइए, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B आंसर आएगा। तो L प्लस माइनस डेल्टा L आपको निकालना है। L क्या होगा यहाँ पर, A माइनस बी, यानी कि L2 माइनस L1, और डेल्टा L क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर L, तो L क्या होगा, L2 माइनस L1, ठीक है। सिर्फ हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे क्योंकि कितना चेंज हुआ है लेंथ में, पहले लेंथ थी 153, अब 155 कर दी गई है, तो कितना लेंथ में आपका चेंज हुआ है वो आपको निकालना है। तो L2 माइनस L1 होगा, यानी कि A माइनस B, सब्ट्रैक्शन का केस होगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 155.3 माइनस 153.7, तो ये आपके पास आएगा लगभग 1.6 के बराबर आएगा। तो 1.6 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, L आ जाएगी। ये तो L आ गई आपके पास, सिंपल L आ गई। ये L2 था और ये प्लस माइनस डेल्टा L2 है। तो L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज आ जाएगा, लोगेशन आ जाएगा, कितना लेंथ में चेंज हुआ आ जाएगा। अब ये L2 माइनस L1 है, बिहेव्स लाइक A माइनस B। अब निकालनी है एरर लिमिट इन L। ये थी एरर लिमिट इन Z, ये किस में है, L में। तो कैसे निकालेंगे बताइए, प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 माइनस L1, ये क्या है, A माइनस बी। कैसे लिखेंगे बताइए, प्लस माइनस बोलो डेल्टा L1, अंदर हमेशा क्या आएगा, प्लस, बेशक सब्ट्रैक्शन प्लस आएगा, डेल्टा L2। तो कैसे करेंगे बताइए, प्लस माइनस, व्हाट इज डेल्टा L1, व्हाट इज डेल्टा L1, 0.6, प्लस डेल्टा L2 कितना है, 0.2।
तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 0.8 आ जाएगा। लेकिन आपको जो आंसर निकालना है वो इस फॉर्मेट में निकालना है। ओके बेटा, यू हैव टू फाइंड द आंसर इन दिस फॉर्मेट, एल प्लस माइनस डेल्टा एल। एल की वैल्यू क्या थी बताएं, एल की वैल्यू 1.6, तो आपका आंसर आएगा 1.6 प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा एल 0.8, तो 0.8, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको फर्दर सोल्व नहीं करना है आपको, यहीं पे छोड़ना है। तो दिस इज द लॉगेशन इन द लेंथ विद एरर लिमिट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों न्यूमेरिकल आपके एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का आपको समझ में आ गया होगा। 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ और न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक आप रेस्ट करें। सी यू वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। और देखिए आपके जो नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप ध्यान दें 2 न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए 1 मिनट के लिए, लेंथ आपको दिया हुआ है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मैं कई बार कह चुका हूँ कि न्यूमेरिकल समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये तो लेंथ है और ये इसी लेंथ के अंदर एरर लिमिट है, यानी कि ये तो आपके पास एल है और ये प्लस माइनस डेल्टा एल है। ब्रेड्थ 1.6 और ये ब्रेड्थ के अंदर ही एरर लिमिट है, यानी कि जब आप ब्रेड्थ को फाइंड आउट कर रहे थे तो उसके अंदर ये क्या है, एरर लिमिट है। तो इसको हम लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी से। ओके, तो ये सीधी सी बात, ये b होगी, ये डेल्टा b होगी, बार बार लिखने का फायदा नहीं है। और ये L होगी और ये क्या होगी, डेल्टा L होगी। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट। मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लंबा सॉल्यूशन जाएगा, लंबा टाइम खराब होगा। तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहली बात समझने की है कि आप क्या निकालने जा रहे हो, एरिया निकालने जा रहे हो, ए विद एरर लिमिट, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आप ये निकालोगे। यानी कि लास्ट में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा। ओके, किसका एग्जाम्पल है ये, मल्टीप्लीकेशन का। और याद हो आपको मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या लिखा था, z इज इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, यहाँ पर क्या है बताइए, एरिया है रेक्टेंगल का, वहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन था a इंटू बी। और इसके अंदर जो रिलेटिव एरर आई थी वो क्या थी, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो इसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे विद एरर लिमिट। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ए निकालेंगे। एरिया क्या होता है पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ, 2.3। व्हाट इज ब्रेड्थ, 1.6 सेंटीमीटर में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिखा हुआ मैंने आपका 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, अब आपको डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए निकालने के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे बताएं आप, एरिया किसके बराबर है, एल इंटू बी के। ओके, तो प्लस माइनस डेल्टा ए, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल, और अंदर क्या आएगा, प्लस डेल्टा बी बाई बी। जिस तरह से z इज इक्वल टू ए इंटू बी था, उसी तरह से a इज इक्वल टू क्या है, l इंटू बी। तो ये क्या है, इसकी रिलेटिव एरर है। डेल्टा a बाई ए डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। लेकिन आपको डेल्टा a निकालना है या डेल्टा a बाई ए निकालना है। अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। लेकिन अगर एरर लिमिट निकालनी है तो ये वाला जो a है आपका इधर आ जाएगा इंटू a। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, देखो आप, प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा एल, व्हाट इज डेल्टा एल 0.2। ओके, व्हाट इज एल 2.3। समझ गए होगे अब। तो डेल्टा बी बताएं, डेल्टा बी 0.1 और बी बताएं 1.6 इंटू ए, और एंड व्हाट इज ए 3.68।
0.8। ओके बेटा, और इसको सॉल्व करोगे तो मैंने पहले लिखा हुआ है 0.55, अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो आपकी आंसर की फॉर्मेट है वो कैसी होनी चाहिए, आंसर की जो फॉर्मेट है वो ऐसे होनी चाहिए आपकी a प्लस माइनस डेल्टा ए, इस फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। एंड व्हाट इज a, 3.68। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। प्लस माइनस डेल्टा ए, व्हाट इज डेल्टा ए, कितना है 0.55, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था जो कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड था। एरिया का बात कर रहे थे रेक्टेंगल की, तो सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। उसके बाद आपको उसकी रिलेटिव एरर निकालनी है। रिलेटिव एरर निकालने के बाद वहाँ से आपको प्लस माइनस डेल्टा ए निकालना है, क्योंकि आंसर निकालना है आपको विद एरर लिमिट। अगर एग्जाम में आता कि सिर्फ निकाल रिलेटिव एरर, अगर एग्जाम में क्या आएगा कि फाइंड द रिलेटिव एरर ओनली, तो आप इसी के अंदर वैल्यू पुट करें, डेल्टा ए बाई ए लेके इसी के अंदर वैल्यू पुट करें, यानी कि इसी पैरामीटर के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको निकालनी है परसेंटेज एरर इंटू 100 हो जाएगी, अगर आपको निकालनी है एरर लिमिट तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस थर्ड को आप कर लेंगे न्यूमेरिकल को, दोबारा देखें इसको, न्यूमेरिकल को दोबारा रिवर्स करें वीडियो को, आप इसको दोबारा भी समझ सकते हो। अब देखिए आपका जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसको देखिए आप एक बार। ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल है आपका, ये डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। देखिए आप इसको, वोल्टेज दी हुई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। दोबारा बता दूं, ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज के अंदर एरर लिमिट है, यानी कि ये तो V है और ये प्लस माइनस डेल्टा V है। ओके, पता लग गया होगा, बहुत न्यूमेरिकल हो गए अब तो। करंट कितना है 10 प्लस माइनस 0.2, यानी कि ये तो I है और ये करंट के अंदर एरर है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव एरर और उसके बाद क्या कर देंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है R वो क्या होता है V बाई आई, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R क्या हो जाएगा V बाई आई। और V कितना है, V बताइए 100, I कितना है 10, तो रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 10 ओम। ओके बेटा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओम। किसका एग्जांपल है ये बताइए, ये एग्जांपल है डिवीजन का, और डिवीजन में क्या था याद हो आपको, Z इक्वल टू ए बाई बी, और इसकी रिलेटिव एरर क्या थी, प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, R इक्वल टू वी बाई आई, Z इक्वल टू ए बाई बी, इसी के इक्वलेंट लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। ओके, Z इज इक्वल टू ए बाई बी था, R इज इक्वल टू V बाई I था। ये इसकी रिलेटिव एरर है, ये इसकी रिलेटिव एरर है, इसी की फॉर्म में है। वैल्यू पुट करें और डेल्टा R बाई R निकालें, बताएं व्हाट इज डेल्टा V, डेल्टा V इज 5, what is V 100 प्लस डेल्टा I 0.2 एंड I 10। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे और इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। ये क्या है आपके पास, रिलेटिव एरर है। क्या है ये, रिलेटिव एरर। और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा R बाई R इंटू 100 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाई 100 प्लस 0.2 बाई 10 इंटू 100 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे इसको तो प्लस माइनस 7% आंसर आएगा इसका। तो प्लस माइनस कितना आंसर आएगा, 7% इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर ले हो तो दिख भी रहा है आपको 7% आंसर आएगा इसका, तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे। तो समझ गए आप। अगर आपको निकालना होता रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट,
क्या निकालना होता, रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, तो क्या आंसर होता, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। आर आप निकाल चुके हो, डेल्टा आर यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपको निकालनी है रिलेटिव एरर तो डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा। ओके बेटा, अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एडिशन के थे, सब्ट्रैक्शन के थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थे। और लास्ट सेशन के साथ आपके पास आऊँगा मैं, जो पावर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, 2 न्यूमेरिकल और लेके आऊँगा और उसके बाद आपको फ्री करेंगे। लेक्चर नंबर 10 को हम कंप्लीट करेंगे। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, टिल देन वेट। वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन फॉर द लास्ट सेशन ऑफ 2 न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर मैं जो न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूँ वो पावर्स के ऊपर बेस्ड है, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। और दोनों न्यूमेरिकल लगभग एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें आप, न्यूमेरिकल नंबर 5th एंड 6th। 5th देखें, इफ़ x इज इक्वल टू ए बी की पावर 2 अपॉन सी की पावर 3। अगर x आपके पास गिवन है, x क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ए बी और सी ये भी क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर x गिवन है a b की पावर 2 अपॉन c की पावर 3, ओके, एंड इफ परसेंटेज एरर इन a इज प्लस माइनस 1%, इन b प्लस माइनस 3%, इन c प्लस माइनस 2%। ये परसेंटेज एरर गिवन है a के अंदर, b के अंदर और c के अंदर। देन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। ओके, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावर की, और पावर्स की हम बात करें तो एक फॉर्मूला होता था, याद हो आपको, मैंने करवाया था लास्ट टाइम, z इज इक्वल टू a की पावर m था और b की पावर n था। इसका रिजल्ट आपके पास आया था रिलेटिव एरर का, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई बी। अगर ज़्यादा आपको समझना है तो उस लेक्चर को आप दोबारा देखें जिसमें हमने ये पावर का केस करवाया था, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास पावर का जनरल फॉर्मूला हमने लिया था और ये उसके अंदर रिलेटिव एरर आपने निकाली थी। ओके, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बेटा पावर की बात कर रहे हैं। ओके, और ये पावर का फॉर्मूला है, ये उसकी रिलेटिव एरर है। दूसरी बात पता होनी चाहिए, परसेंटेज एरर इन ए, इट मीन्स ए कितना है, प्लस माइनस 1%। 1% कितना होता है, 1/100 होता है। तो 1 तो क्या है, स्मॉल है, यानी कि डेल्टा ए है, और ये क्या है, लार्ज, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है ए। तो डेल्टा ए बाई ये कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 1% दिया हुआ है। ये ध्यान रखें कि ए के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो प्लस माइनस 1% है, इसका मतलब डेल्टा ए बाई ये 1% दिया हुआ है। ओके, सिमिलरली डेल्टा बी बाई बी दिया हुआ है प्लस माइनस 3%, और डेल्टा सी बाई सी दिया हुआ है प्लस माइनस 2%। ओके, द परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा ए बाई ए 1/100, 1 क्या होती है, स्मॉल, 100 क्या होती है, टोटल वैल्यू, लार्ज वैल्यू होती है। तो परसेंटेज एरर इन ए, इट मीन्स डेल्टा ए बाई ए कितना, 1%, डेल्टा बी बाई बी 3% और डेल्टा सी बाई सी 2%। देन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो x की जो आपकी वैल्यू है वो रिलेटिव एरर की टर्म में क्या होगी, जिस तरह से z इसके बराबर था उसी तरह से x इसके बराबर है। ये z की रिलेटिव एरर थी, तो ये x की रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, देखें एक मिनट के लिए। क्या होगा बताएं आप, प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, बोले a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर m थी, यहाँ पर a की पावर 1 है, तो m डेल्टा a बाई a था, यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा आपका, डेल्टा a बाई a रह जाएगा, प्लस b की पावर 2, यहाँ पर a की पावर m है तो m डेल्टा a बाई a, b की पावर 2 है तो 2 डेल्टा b बाई b। तो मैंने बताया था आपको, एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, किसी की बात करें, हम अंदर हमेशा प्लस आएगा। मल्टीप्लिकेशन पावर का केस था तो सभी के अंदर सेम रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का वही किसका रिजल्ट है, डिवीजन का रिजल्ट है आपका। तो a के लिए क्या आएगा, डेल्टा a बाई ए, b की पावर 2 के लिए 2 डेल्टा b बाई b, प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, बेशक नीचे हो, बताया था मैंने, बेशक नीचे हो अंदर प्लस आएगा,
प्लस क्या आएगा होती है सी की पावर 3, बी की पावर एन क्या होता है एन डेल्टा बी बाई बी, तो सी की पावर 3 क्या हो जाएगा 3 डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर को आप रिपीट करें, लेक्चर नंबर 9 को आप दोबारा देखें, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, ये हैव द आंसर। तो क्या आएगा बताएं आप, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1% प्लस डेल्टा बी बाई बी 3%, 2 पहले ही है, ये 2 पहले ही है, और डेल्टा बी बाई बी कितना है 3%, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3% प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी कितना है 2%, तो क्या आएगा 3 इंटू 2% आएगा। कहीं लिखने से रहेगा ही हो तो वीडियो को रिवर्स करें, आप रिवाइंड करें वीडियो को। तो प्लस माइनस 1% प्लस 2 3 जा 6% प्लस 3 2 जा 6%, तो 6 और 6 12 और 1 13, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 13% आंसर आ जाएगा। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा प्लस माइनस 13% आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट भी न्यूमेरिकल जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, लगभग सेम पैटर्न के ऊपर है। मैंने इसके 2 पार्ट करवाए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इनमें से एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है एग्जाम में। तो 6th न्यूमेरिकल देखें, आपका लास्ट न्यूमेरिकल देखें, उसके बाद आप रिलैक्स करें, रेस्ट करें, अपने न्यूमेरिकल्स को आप रिवाइज करें। देखें 1 मिनट के लिए, क्लास देखें आप, 6th देखें आप न्यूमेरिकल। यहाँ पर P दिया हुआ है, देखें 1 मिनट के लिए, P यहाँ पर गिवन है a की पावर 3, b की पावर 2 और रूट दिया हुआ है CD का। रूट का मतलब आप समझते हो, रूट का मतलब पावर होती है 1/2, यानी कि C की पावर भी 1/2 और D की पावर भी 1/2। ओके, कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर बताइए। डेल्टा P बाई P अभी 2 मिनट पहले किया, इज इक्वल टू प्लस माइनस a की पावर n क्या होता था, a की पावर n होता था n डेल्टा a बाई a, तो a की पावर 3 क्या हो जाएगा बताएं 3 डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 डेल्टा b बाई b, प्लस सारे प्लस आएंगे, नीचे हो डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो सारे प्लस आएंगे और ऊपर ही आएंगे सारे। बताइए c की पावर a की पावर n क्या है n डेल्टा a बाई a, तो c की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा c बाई c प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा, वैल्यू पुट करें आप, ख़त्म करें। प्लस माइनस डेल्टा पी बाई बी, परसेंटेज निकालनी है इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर निकालनी है इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3 a के अंदर जो परसेंटेज एरर है a के अंदर कितनी है 1%, तो ये हो जाएगा 3%। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कर लेना अपने आप, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। a के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, तो 3 इंटू 1 3%, प्लस 2 b के अंदर जो परसेंटेज एरर है b के अंदर वो कितनी है 3%, तो 3 2 जा 6%, प्लस हाफ c के अंदर 4% है 4%, तो हाफ है और ये क्या है 4, तो क्या रह जाएगा 2% रह जाएगा, प्लस c के अंदर जो परसेंटेज एरर थी वो 4% थी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2% रह जाएगा। d के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है 2%, यानी कि डेल्टा d बाई डी कितना है 2% है, तो 1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। सॉल्व करें आप इसको, तो प्लस माइनस 3 और 6 9 और 2 11 और 1 12, तो प्लस माइनस 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स एरर्स के ऊपर, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। तो इसी के साथ ये पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एरर का जो पार्ट था आपका एरर्स इन मेजरमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने इसको नोट कर लिया होगा, अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। और मोर क्लैरिटी के लिए, अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए आप इन लेक्चर्स को दोबारा देखें, दोबारा आप इसका रीटेक करें, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जल्दी ही आपसे मिलूंगा मैं लेक्चर नंबर 11 के अंदर, जो कि आपका मेजरमेंट होगा मास का, लेंथ का और टाइम का। सी यू देन। ओके, बाय।